खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। ये बयान है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पहलगाम के बाद से ऐसे बयानों में तेजी देखने को मिली और सरकार के तमाम नेताओं ने ऐसी ही बयानबाजियां की। लेकिन हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान मैच ने मोदी सरकार के संकल्प की पोल पट्टी खोलकर रख दी। लोग तो यह कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा करने और वाहवाही बटोरने के लिए पाकिस्तान पर टिप्पणी करते हैं और जहां एक्शन लेने की बात आती है वहां मुंह छिपा लेते हैं। पाकिस्तान से टेंशन के बीच सुरक्षा के मद्देनजर भारत ने पाकिस्तान जाने वाले सारे रास्तों को बंद कर रखा है और सारी यात्राओं को भी रोका जा चुका है। भारत सरकार ने पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा ननकाना साहिब जाने वाले सिख जत्थों पर भी रोक लगा दी। सिख अपने तीर्थ स्थल भी नहीं जा पा रहे हैं। यहां तक कि जो यात्रा 1965 और 71 के युद्ध में नहीं रुकी वो अब रोक दी गई, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं। दरअसल बीते शनिवार को अमृतसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गुरु सिंह सभा के महासचिव डॉक्टर कुशल सिंह ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा यह फैसला न सिर्फ सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 25 का खुला उल्लंघन है, जो हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का हक देता है। डॉक्टर कुशल सिंह ने याद दिलाया कि 1947 के बंटवारे के बाद से भारत पाक के बीच 1974 के समझौते के तहत यह परंपरा चली आ रही है कि पिछले 70 सालों से गुरु नानक देव जी के जन्मस्थल ननकाना साहिब में सिख जत्थे हर साल जाते रहे। यहां तक कि 1965 और 71 के युद्धों के दौरान भी यह सिलसिला नहीं रुका। वो कहते हैं कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त सीमाएं सील थी, फिर भी सरकार ने यात्रा की इजाजत दी। आज के समय में जब उनसे क्रिकेट मैच हो सकते हैं तो गुरु पर्व पर सिखों को जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। डॉक्टर कुशल सिंह ने साफ कहा कि पाकिस्तान में सिखों को कोई खतरा नहीं है और यह प्रतिबंध पूरी तरह से राजनीतिक है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना सिख संगठनों से चर्चा किए बिना यह एक तरफा फैसला उन्हें मंजूर नहीं है। सिख संगठनों के संयुक्त बयान पर जस्टिस रंजीत सिंह, गुरतेज सिंह, शमशेर कारी, ताज मोहम्मद, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जैसे दिग्गजों के हस्ताक्षर हैं। सभी ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यह कदम सिख समुदाय की एकता को तोड़ने की साजिश है। पंजाब में मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठे। हाल ही में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इसे डबल स्टैंडर्ड करार देते हुए कहा कि क्रिकेट मैच दुबई में हो सकता है तो सिख भक्त ननकाना साहिब क्यों नहीं गए। राजनीति और खेल इंतजार कर सकते हैं लेकिन भक्ति नहीं। वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर हजारों श्रद्धालु ननकाना साहिब जाना चाहते हैं। इसे रोकना उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। एसजीपीसी ने भी इसे दुखद बताते हुए केंद्र से पुनर्विचार की मांग की। ध्यान देने वाली बात है कि अप्रैल में हुए पहलगाम हमले के बाद 7 मई 2025 को करतारपुर साहिब कॉरिडोर को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। यह वही कॉरिडोर है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 2019 में किया था। और तो और यह कॉरिडोर गुरु नानक देव जी के अंतिम विश्राम स्थल करतारपुर तक वीजा मुक्त पहुंच देता था। सिख संगठनों ने मोदी सरकार से अपील की है कि इसे तुरंत खोला जाए ताकि श्रद्धालु अपने तीर्थों तक पहुंच सके। भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद से बाघा अटारी बॉर्डर भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा गुरु नानक जयंती के अवसर पर पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के जत्थे को मंजूरी न दिए जाने के मुद्दे पर बीजेपी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा था कि खुफिया एजेंसियों को मजबूत इनपुट प्राप्त हुए कि पाकिस्तान में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में पाकिस्तान में धार्मिक यात्रा सुरक्षित नहीं है और सरकार किसी भी तरह की शरारत या अप्रिय घटना को रोकने के लिए सावधानी बरत रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस समय पर्यटन या धार्मिक यात्रा के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आरपी सिंह ने जोर देकर कहा था कि केंद्र सरकार सिख समुदाय की भावनाओं का सम्मान करती है लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, अब यह विवाद सिख समुदाय के लिए सिर्फ यात्रा का मुद्दा नहीं बल्कि आस्था की रक्षा का सवाल बन चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार क्रिकेट की तरह धार्मिक भावनाओं को भी प्राथमिकता देगी या सुरक्षा की दृष्टि से सरकार का यह फैसला जारी रहेगा। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।